1979 में रुद्रवनम गांव में वेंकट चेलापति और उनकी पत्नी को गांव वालों द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि उनके अजीबोगरीब कर्मकांड, काला जादू कई लोगों की मौत का कारण बने। मरते समय चेलापति की पत्नी गांव को 12 साल में विनाश का शाप देती है। उनका बेटा भैरव बच जाता है और गांव के मुखिया हरिश्चंद्र प्रसाद द्वारा अनाथालय भेज दिया जाता है। 1991 में एक हफ्ते बाद जब सिद्धैया नामक गांववासी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, अनसुयम्मा अपने बेटे सूर्या और भतीजे के साथ रुद्रवनम लौटती है ताकि एक स्कूल के लिए जमीन दान कर सके और देवी मोड़ामंबा के वार्षिक मेले में हिस्सा ले सके। सूर्या की मुलाकात नंदिनी से होती है, जो हरिश्चंद्र प्रसाद की बेटी है, और वह उससे प्रेम करने लगता है। नंदिनी भी उसे पसंद करती है, लेकिन सूर्या के प्रस्ताव को स्वीकारने में हिचकिचाती है। मेले के दौरान सिद्धैया, जो एक अलौकिक कौवे के हमले से गंभीर चेचक का शिकार हो चुका था, गांव के मंदिर में लौटता है और गर्भगृह में मर जाता है, जिसे अपवित्रता माना जाता है। मुख्य पुजारी घोषणा करता है कि गांव अपवित्र हो गया है और उसे 8 दिशाओं में 8 दिन के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए। सूर्या और उसके परिवार को जाने की अनुमति मिलती है, क्योंकि वे पिछले 12 वर्षों से गांव से बाहर थे। लेकिन नंदिनी को दवा देने के लिए सूर्या दोबारा गांव में प्रवेश करता है, जो अचानक दौरे पड़ने से पीड़ित हो जाती है, और इस कारण वह भी अगले 8 दिन तक गांव छोड़ने में असमर्थ हो जाता है। सुधा, नंदिनी की दोस्त, अपने प्रेमी कुमार के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने कुमार की मौत हो जाती है। जब वह गांव लौटती है तो मधुमक्खियों द्वारा मारी जाती है। उसके माता पिता उसकी गुमशुदगी को बदनामी से बचाने के लिए छिपाते हैं। इसके बाद दूध वाले सूर्य और सूर्या की चचेरी बहन पार्वती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। सूर्या एक RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की मदद से जांच करता है और पता लगाता है कि ये मौतें आपस में जुड़ी हुई है। हर पीड़ित अपनी मौत से पहले किसी और की मौत देखता है, जिससे शाप अगले व्यक्ति तक पहुंच जाता है। एक अखोरी गांव वालों को चेतावनी देता है कि उन्होंने गांव को बंद करके गलती की है। सूर्या सुधा की लाश ढूंढता है और मौतों के इस सिलसिले की सच्चाई सामने लाता है। उसे समझ आता है कि नंदिनी अगला निशाना है। जब वह आत्महत्या करने की सोच रही होती है, सूर्या उसे रोकता है और उसकी जान बचाता है। सूर्या को चेलापति के अतीत के बारे में पता चलता है और उसे शक होता है कि भैरव इन हत्याओं के पीछे है। मुख्य पुजारी सुझाव देता है कि नंदिनी की बलि से शाप खत्म हो सकता है, लेकिन सूर्या उसे बेहोश कर देता है और शाप का हल ढूंढने का वादा करता है। वह भैरव का पता लगाने की कोशिश करता है और पता चलता है कि भैरव ने अनाथालय से भागने के बाद इसके संस्थापक को लकवाग्रस्त कर दिया था। अघोरी की मदद से सूर्या भैरव के छिपने की जगह एक गुफा में खोज निकालता है, जहां उसे भैरव की चीजें और गांव का असली फरमान मिलता है, जिसे नकली से बदल दिया गया था। सूर्या समझ जाता है कि कुमार असल में भैरव है और गांव का कोई व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है। उसे यह भी एहसास होता है कि नंदिनी की बलि का उद्देश्य गांव को नष्ट करना है। जब सूर्या इस अनुष्ठान को रोकने की कोशिश करता है, तो आसपास के गांवों के अंधविश्वासी लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं, डरते हुए कि शाप उनके गांवों तक न फैल जाए। देर होने के बावजूद सूर्या किसी तरह गांव लौट आता है, लेकिन रुद्रवनम के गांववासी पहले से ही आत्माओं के वश में होकर अनुष्ठान कर रहे होते हैं। सूर्या को शक होता है कि हरिश्चंद्र प्रसाद इसमें शामिल है, लेकिन उसे पता चलता है कि नंदिनी असल में चेलापति की बेटी है, जिसकी पहचान प्रसाद ने छुपा रखी है। नंदिनी का सामना करते हुए सूर्या को पता चलता है कि वह और भैरव गांव से अपने पिता पर काले जादू का झूठा इल्जाम लगाने का बदला ले रहे हैं। नंदिनी खुलासा करती है कि चेलापति एक अथर्ववेद के छाता थे, जो अपनी लकवाग्रस्त पत्नी का इलाज कर रहे थे, लेकिन गांव वालों ने उनके कार्यों को गलत समझा। नंदिनी अनुष्ठान रोकने से इनकार कर देती है, लेकिन सूर्या उसे उनके प्रेम की याद दिलाता है। एक ताबीज से बंधी हुई, जो उसे सूर्या को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। नंदिनी इशारा करती है कि उसे रोकने के लिए सूर्या को उसकी हत्या करनी होगी। भारी मन से सूर्या नंदिनी को मार देता है, जिससे शाप खत्म हो जाता है और गांव बच जाता है। नंदिनी के अंतिम संस्कार के बाद
सूर्या गांव वालों से अंधविश्वास छोड़ने और चेलापति के घर को एक स्कूल में बदलने का आग्रह करता है।